बिहार में एससी एसटी स्कॉलरशिप जो है वो बंद है बीते 5 साल से। जब मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा गया कि ये क्यों नहीं मिल रहा है दलित छात्रों को, तो उनका कहना था कि टेक्निकल इशू है, और उनका कहना था कि 3 साल से जो है टेक्निकल इशू चल रहा है, इसलिए जो है छात्रों को ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ हैं प्रेम यादव, व्यवसायिक प्रकोष्ठ के महासचिव हैं राष्ट्रीय जनता दल में, साथ में युवा नेता भी हैं। प्रेम जी, सरकार कह रही है कि टेक्निकल इशू था, पोर्टल खराब चल रहा था, लिंक में दिक्कत आ रही थी, इसलिए जो है दलित छात्रों का जो स्कॉलरशिप है वो बंद था। इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है कि 5 साल से ये बंद है। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो लिंक है ना, वो आरएसएस से मैच हो चुका है। और आरएसएस का नाम है कि दलितों पिछड़ों सबको रोक के रखो, और खासकर दलितों का विकास में जितना वो बाधा बन सके, सीधा सीधी नीतीश आरएसएस का यही है। और आरएसएस के ही सारे फार्मूले पे, सारे मापदंडों पे नीतीश कुमार जी आज के डेट में चल रहे हैं। नीतीश कुमार जी बिहार के दलितों को, महादलितों को कहते हैं कि हम विकास किए, क्या किए। हर एक साल करीब करीब 5 लाख स्टूडेंटों को ये छात्रवृत्ति योजना से लाभ मिलता है, अनुदान मिलता है सरकार की तरफ से। तो समझिए कि 5 साल में 25 लाख पढ़ने वाले लड़कों को, 2 साल कोरोना काल का स्थिति इतना ख़राब में, बताइए, उसके अलावा 2 साल तो ऐसे इतना स्थिति ख़राब है, पिछला 5 साल से नहीं मिल रहा है। करीब करीब 25 लाख स्टूडेंट इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो समझिए 25 लाख स्टूडेंट से कितने परिवार प्रभावित हो रहे होंगे, कितने दलितों का विकास रुका हुआ है, महादलितों का। अरे सरकार कहती है कि हम दलित और महादलित को बरगला के वोट ठगने का जो काम करती है। ये सरकार टेक्निकल इशू है। देखिए, इस सरकार पूरा टेक्निकल और नॉन टेक्निकल खराब है। हाँ। सरकार का जो है ना, कोई टेक्निकल सिस्टम में काम नहीं करता। हाँ। सरकार को अगर सचिवालय का और सब जो इनके पदाधिकारी बैठे हुए, जो इनका नोडल ऑफिसर होगा, जो एसएसटी का, उसका वेतन जा रहा है टाइम पे, उसके लिए लिंक है सरकार के पास, और वो गरीबों को अनुदान देने के लिए लिंक नहीं है। जब हमारे माननीय तेजस्वी भैया बिहार के डिप्टी सीएम थे, उनके पास पिछड़ा आयोग था, तो उस समय उन्होंने उस समय भी सचिवालय में उन्होंने कई बार बैठ के की। तो वो मुख्यमंत्री सचिवालय बहुत बार आनाकानी किया, लेकिन जब इन्होंने अपने बात को दमदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से रखा, तो लास्ट में झुकना पड़ा, और उस समय सकारात्मक पहल हुई। लेकिन जैसे ही हमारे माननीय तेजस्वी भैया से चोर दरवाजे से इन्होंने बीजेपी के साथ जाकर सरकार बनाया, आरएसएस के गोद में जाके बैठ गए, तो दलितों का जो विकास है, स्वाभाविक रूप से कि वो रोकेंगे। वो तो आरएसएस का फंडा ही है कि दलितों पिछड़ों का सबका विकास रोकिए। तो उसी पहल पे नीतीश कुमार जी चल रहे हैं, और इस पे सिर्फ नीतीश कुमार जी को इस बात पे इस्तीफा देना चाहिए। और अगर वो 25 लाख स्टूडेंटों को सूद समेत पैसा अनुदान का राशि देना चाहिए, और नहीं मिलेगा तो राजद के हम सारे कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करेंगे, और दलितों, महादलितों, जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, उनको न्याय दिलाने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि हमारे सरकार में कैसे आराम से मिल जाता है, लिंक आ जाता है, इनका सरकार में लिंक फेल हो जाता है। तो ये सरकार, यही योजना उत्तर प्रदेश में मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार लोगों को जो है पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है वो लोगों को दे रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, लेकिन बिहार में बंद है। नीतीश कुमार पंगु बन चुके हैं। नीतीश कुमार, वहाँ का सिस्टम अलग हो सकता है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार पंगु बन चुके हैं। जो आरएसएस उनको नागपुर से लिख के देगा वही करेंगे। तो नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा कहनाम है कि दलितों का, पिछड़ों का विकास रोको। ये अगरों के गोद में जाकर बैठ चुके हैं, आरएसएस वालों का गोद में बैठ चुके हैं, आरएसएस के एजेंट को ये अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना चुके हैं। तो इससे ज़्यादा आप क्या, नीतीश कुमार से आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? ये प्रेम जी, 16% आबादी है अनुसूचित जाति की, और 1% आबादी अनुसूचित जनजाति की। इतने आबादी में इनका विकास, ऐसे ही कई योजनाएं हैं, लेकिन इसके बाद भी नहीं हो पाता है। और स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा चीज़ होता है। गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं उसके लिए मात्र एक सहारा होता है स्कॉलरशिप। तो हम तो वही तो करें, 25 लाख 5 साल में करीब 25 लाख स्टूडेंटों का अनुदान रोका गया। और वो बच्चे, उनके माँ बाप कितने मेहनत से करते हैं। सारे लोग तो एसएसटी में नौकरी नहीं करते हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग नौकरी नहीं करते हैं। वो डेली ठेला चला के, रिक्शा चला के, मजदूरी करके, दिहाड़ी करके, दूसरे के घरों में बर्तने मांज के अपने बच्चों को अपने खाने का प्रबंध करते हैं। ऊपर से पढ़ने के लिए जब उनके बच्चे निकलते हैं तो सरकार उनके अनुदान की राशि रोक देती है। तो आप
आप ही इसे समझिए कि सरकार का स्थिति कितना खराब हो चुका है। इसमें ये ऐसा नहीं है कि सारा राज्य को ही देना है, इसमें परसेंटेज बांटा हुआ है, अनुपात 75 और 25 का रहता है कि केंद्र भी देगा और राज्य भी देगा। उसके बावजूद भी सरकार को क्या दिक्कत आ रही? यही सरकार है जो कहती है कि दलित महादलित को बांट के उसका विकास करना है, लोगों को आगे बढ़ाना है, खास करके दलित समुदाय पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। देखिए, हो सकता है ना कि ई पोर्टल का बहाना बना के ये 25 लाख स्टूडेंटों का हो सके घोटाला कर दिया गया हो, तो इसका जांच सीबीआई के द्वारा किया जाना चाहिए। हो सके सबसे बड़ा बिहार का घोटाला खुल के आए, तो हम माननीय बिहार के उच्च न्यायालय से और प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि इसे अनुसूचित और सूचित जनजाति के लोगों का जो अनुदान विद्यार्थी का रोका गया है, इसका पूरा सीबीआई जांच किया हो सके नीतीश कुमार और उनके अधिकारी मिलकर सारे फंड को ढकार गए होंगे, ये भी हो सकता है। तो इसका भी सीएजी से एक वो होना चाहिए, और बाकी अपना सीबीआई से इसका जांच करवाया जाए। जब तक सीबीआई इसका जांच करके क्लीन चिट नहीं देगी, जब तक इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता कि रोका गया हो सके सबसे बड़ा घोटाला हो बिहार के। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा शायद कि हो सकता है कि उनको जो अधिकारी है वो सूचना नहीं दिए होंगे, बताए नहीं होंगे कि मुख्यमंत्री जी SC/ST वाला जो स्कॉलरशिप वो नहीं मिल रहा है। हो सकता है ऐसा कि मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछने पे ही देते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है, वो ऐसे मतलब दिखाना चाहते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं। नीतीश कुमार जी को भूलने की बीमारी हो गया है, भुलक्कड़ मुख्यमंत्री हो गए हैं और उनको याद भी नहीं रहता है। आप देखेंगे जनता दरबार में सुनाई भी नहीं देता है, तो कुर्सियाँ पे काहे बैठल हैं? जब उनको उनका अधिकारी सुन ही नहीं रहा, उनका जब अधिकारी को उनसे डरे नहीं है, बता ही नहीं रहा है, तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा है, 25 लाख स्टूडेंटों का आप अनुदान राशि रोक दे रहे हैं। 25 लाख से करीब 50 लाख परिवार प्रभावित हो रहा है। एक भी कमाने वाला रहता है, एक घर में अगर आपके कमाने वाला तो कम से कम 10 लोग उससे खा सकते हैं। तो बताइए, पूरे 2.5 करोड़ लोगों का मामला जाता है, तो सारे लोग रोड पर उतरेंगे। अनुसूचित जनजाति के जितने भी लड़के स्टूडेंट हैं, इनको रोड पर उतरना चाहिए और अनुदान राशि के लिए नीतीश कुमार जी को तो इसमें अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। यही चीज़ अगर जल जंगल और हरियाली के लिए होता तो पोर्टल खराब होता तो काम होता कि नहीं? ना, इनके कोई जितने दुलड़ुआ अधिकारी हैं तो उनका फंड काहे नहीं सैलरी रुक जा रहा है? तो वो लोग सैलरियों ले रहे हैं, घूसों ले रहे हैं, दोनों में लिंक उन लोगों का काम कर रहा है। पर यहाँ जल जीवन हरियाली नल जल योजना है, उसमें सबका पैसा रिलीज हो रहा है, SDO BDO सब मिल के खा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। उसमें भी तो जांच का विषय है। उसमें भी जाकर देखिए के वो गली और के वो नली में के वो घर में सही से पानी जा रहा है, वहाँ भी तो घोटाला। सब जो सरकार है पूरा घोटाला है। ये 17-16 साल में जितना घोटाला आज तक भारत बिहार में नहीं हुआ होगा, जितना इस सरकार घोटाला किया है। ये चोर दरवाजे की सरकार है, पूरा सरकार चोर है, सरकार अधिकारी दोनों चोर हैं। तो इस सरकार को जब तक इस्तीफा नहीं देगा, हमारे माननीय तेजस्वी भैया जब तक इसको उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, इस सरकार में भ्रष्टाचार का कोई इलाज नहीं है। तो टेक्निकल इशू है, बताइए, ये कोई इशू है? टेक्निकल इशू, पोर्टल खराब है। कैसा सरकार आप चला रहे हैं कि पोर्टल खराब होने के कारण जो है आप विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं दे पा रहे हैं? ये छोटी सी बात है, 2 दिन में तो पोर्टल तैयार हो जाता है। और आप खुद इंजीनियर हैं, आप कहते हैं कि हम इंजीनियर हैं, आपका सरकार है, आपके पास पूरा विभाग है, हर चीज़ का सुख है, सुविधा है, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि टेक्निकल इशू के कारण विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही थी। तो ये सब चीज़ें बिहार में मुख्यमंत्री जी, वही मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम विकास वाले पुरुष हैं, यानी हम डेवलपमेंट मैन हैं, हम विकास करते हैं, वो मुख्यमंत्री ऐसा काम करते हैं। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।